Hello everyone. So today's topic of discussion is the Belt and Road Initiative. Before this, एक छोटा सा recap कर लेते हैं of what all we have covered in this channel. पहला वीडियो था regarding the Uniform Civil Code, ठीक है. उसके बाद हमने कवर किया था simultaneous elections. थर्ड वीडियो was on the female labor force participation rate. एंड जो लास्ट वीडियो था फोर्थ वीडियो, इट वाज ऑन द ऑफिस ऑफ गवर्नर. तो हमने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया था चारों टॉपिक्स को. आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच दीज वीडियोस. अब देख लो अपने टाइम निकाल के, है ना. तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है क्या? सबसे पहले तो द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज़ बेसिकली a land and sea route connectivity project that has been started by China, and काफ़ी सारे लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चाइना स्टार्ट करता है, विच इंक्लूड्स हाईवेज, रेलवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर. काफ़ी सारे कंट्रीज़ में मोर देन 150 नेशंस आर अ पार्ट ऑफ इट. हम लोग आएंगे फैक्ट्स पे, बट आपको इन जनरल पता होगा, यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन भी आ चुका है रिगार्डिंग द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. तो यहाँ पे चाइना क्या करता है? बहुत सिंपल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाता है बहुत सारे कंट्रीज़ में. हाईवेज, रेलवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स बनाता है. कंट्रीज़ को डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के थ्रू उनको लोन्स देता है, और फिर बहुत सारे पोर्ट्स, बहुत सारे एयरपोर्ट्स उसके पास आ जाते हैं. जाम्बिया एयरपोर्ट हो गया एग्जांपल के तौर पे, हम्बन टोटा पोर्ट हो गया, ठीक है. तो हम लोग काफ़ी डिटेल में भी कवर करने वाले हैं, बट आपको एक समझ तो हो गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी के लिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है चाइना ने. अब ये शुरू कब हुआ था? 2013 में. सो 2023 इज़ द 10 ईयर एनिवर्सरी ऑफ BRI, ठीक है. और इस वजह से इम्पॉर्टेंट भी है. हमको पता है कि यूपीएससी क्वेश्चंस पूछती है इस तरीके से, जब 10 ईयर एनिवर्सरी हो, 25 ईयर एनिवर्सरी हो या 50 ईयर एनिवर्सरी हो, तब यूपीएससी टेंड्स टू आस्क सच क्वेश्चंस. तो 10 ईयर्स ऑफ BRI 2023 में तो यही हमारा कॉन्टेक्स्ट भी है. और अभी हाल में ही थर्ड बेल्ट एंड रोड फोरम हुआ था इन बीजिंग, और इसके बाद काफ़ी आर्टिकल्स आए थे इन द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है. तो ये तो हमारा कॉन्टेक्स्ट हो गया. न्यूज़ में इस वजह से भी है दैट इटली हैज़ विड्रॉन, इटली इज़ इन टॉक्स की विड्रॉ कर लेगा वो फ्रॉम द BRI. एंड some social media meme experts have credited this to the charismatic personality of our prime minister, but let's not go there, ठीक है. तो ये आप लोग एक याद रख सकते हो कि इटली शायद विड्रॉ कर जाए. अभी ये फाइनल नहीं है, बट मतलब इट इज़ ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ इट, है ना. तालिबान सेकंड न्यूज़ में ये भी है कि तालिबान इज इन टॉक्स की वो इट विल पार्टिसिपेट इन द BRI. सो इटली विड्रॉ कर रहा है, तालिबान इसको ज्वाइन करने की बात कर रहा है, ठीक है. सो ये तो समझ में आ गया कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है क्या, ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट क्या है. कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स ले डाउन करना है चाइना को, एंड उसके 10 ईयर एनिवर्सरी है, इसलिए हमें पढ़ना है, ठीक है. अब जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, आपको फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे, ठीक है. एक यहाँ पर मैंने जो भी फैक्ट्स लिखा है इसको याद रखने का ट्राई करो. दैट मोर देन 150 नेशंस आर अ पार्ट ऑफ इट. $400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है इन 3000 प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो आप स्केल समझ रहे हो इस चीज़ का, द स्केल इज़ ह्यूज, ठीक है. तो आपको ये ज़रूर से याद रखना, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये चाइना की तरफ से. इट हैज़ जियो पोलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिक, जियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जो भी समझना है. सारे कंट्रीज, द US, यूरोप, इंडिया, एवरी वन इज़ बॉदर्ड बाय इट, ठीक है. सो मोर देन 150 नेशंस आर अ पार्ट ऑफ इट. $400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, 3000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स. ये फैक्ट्स हम लोग याद रखेंगे, ठीक है. अच्छा, एक चीज़ और याद रखने की कोशिश करते हैं, इसके पिलर्स क्या हैं, ठीक है. ऐसे तो सिंपल है, हम लोग समझ ही गए हैं, बट अगर हमें एक कहीं पर आ जाए ये लिखने को कि व्हाट आर द पिलर्स ऑफ BRI, सो वी कैन राइट दैट द पिलर्स ऑफ BRI आर द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेड कनेक्टिविटी, इम्प्रूविंग द ट्रेड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ चाइना, एंड इंक्रीजिंग द पीपल टू पीपल टाइज, ठीक है. यहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत है, इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि चाइना एक्चुअली करना क्या चाह रहा है इसके थ्रू. चाइना यहाँ पर दो रूट्स बनाने की कोशिश कर रहा है. एक यहाँ से स्टार्ट होकर के पूरा हमारे सेंट्रल एशिया से कनेक्ट होते हुए यूरोप जाएगा, विच इज़ कॉल्ड एज द सिल्क रोड, है ना. एंड द सेकेंड वन इज़ द मैरीटाइम सिल्क रोड. वो आप देखो साउथ ईस्ट एशिया कवर करते हुए अब
अफ्रीका में जिबौटी ये सब क्रॉस करते हुए फिर से यूरोप को कनेक्ट करोगे, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी को के थ्रू जाते हुए फिर से यूरोप में कनेक्ट होगा ये, ठीक है। सो ये दोनों रूट्स आपको आप देख सकते हो। इसको और थोड़ा सा डेप्थ में अगर समझना है ना तो ये डायग्राम देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर जितने भी रूट्स बनाए हुए हैं, इसको एग्जाम कंडीशन में बनाने का प्रेशर मत ले लेना अपने ऊपर, बस ये समझने के लिए, ठीक है, कि द चाइना मंगोलिया रशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर, द चाइना इंडोनेशिया पेनिनसुला इकोनॉमिक कॉरिडोर, द BCIM कॉरिडोर, ठीक है, इसका इंडिया भी पार्ट था, ठीक है, एंड द CPEC कॉरिडोर, इसको हम लोग समझेंगे डिटेल में बिकॉज इट हैज़ इम्प्लीकेशंस ऑन आर टेरिटोरियल सॉवरेनिटी। सो द CPEC कॉरिडोर, द BCIM कॉरिडोर, एंड फिर यहाँ पर द चाइना सेंट्रल एशिया वेस्टर्न एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। वेस्टर्न एशिया में अभी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस भी हैं, सेंट्रल एशिया इज़ ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट रिडन, ठीक है, तो बहुत सारे स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस होते हैं इसके। एंड ये यूरेशियन लैंड ब्रिज इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो ये 6 आप समझ सकते हो कि विंग्स हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के, ठीक है। तो बस ये आपको समझने के लिए डिटेल में नहीं जाने की ज़रूरत है, बस टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग पूरे, ताकि आप इससे ये क्लियरली देख पाओगे कि कितने सारे कंट्रीज इन्वॉल्व है, ठीक है। सो द स्केल ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज़ मैसिव, है ना। बट हमारे तरफ से अगर क्वेश्चंस आएंगे वो ज़्यादातर इसके पॉजिटिव्स पे तो नहीं ही क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, कंसर्न्स काफ़ी सारे हैं, इसीलिए उन पे ध्यान देते हैं, ठीक है। सो व्हाट आर द कंसर्न्स, हम लोगों ने 5 पॉइंट यहाँ पे लिस्ट किया है, इसको एक एक करके देखते हैं। इट हैज़ जियो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस, ठीक है ना, क्योंकि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है इट हैज़ डोमिनेटेड द वर्ल्ड अफेयर्स फॉर क्वाइट सम वाइल, है ना। पर अब क्या होता है, बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ चाइना, जो हेजेमनी है यूएस का वो कम होने लगता है। एंड एक टर्म यूज़ किया जाता है थूसीडाइडीज ट्रैप, ठीक है। इसमें होता यह है कि जो सुपीरियर पावर है, ग्लोबल पावर है, जो कि यूएसए था बहुत सालों से, यूएसए अभी भी है, बट जब द ग्लोबल पावर फेसेस चैलेंज बिकॉज ऑफ अ राइजिंग पावर दैट इज चाइना, सो एक अपेरेंट कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन प्रोड्यूस हो जाता है। एंड दिस sort of a infrastructure connectivity project increases the chances of conflict, है ना। so it has geostrategic implications। आप देखोगे लेक्चर के एंड में हम लोग यहाँ पे लिस्ट डाउन करेंगे द ऑल्टरनेटिव्स बाय BRI, दीज आर स्टार्टेड बाय द वेस्टर्न पास, ठीक है, तो उस पर आएंगे। लेकिन आप समझ रहे हो कि बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ चाइना, बिकॉज ऑफ द चाइनीज़ प्रेसिडेंट ट्राइंग टू पुट एन इमेज की यहाँ पर चाइनीज़ नेशनलिज्म भी ग्रो करे एंड एक सीनोसेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर का राइज हो, द जियो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस आर ह्यूज, है ना। फिर डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, ये तो हम लोग सबको पता होगा, ठीक है, हम लोग ये काफ़ी बार ये टर्म यूज़ भी करते हैं। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में चाइना गिव्स लोन्स टू द लेसर डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड उनके इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स उनके कंट्रीज़ में बनाए जाते हैं, एंड देन if they are not able to repay the loans then those projects are taken over। जैसे लाओस, जिबौटी own more than 60% of their GDP as debt to China। श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस में भी the debt levels because of China was a huge concern, ठीक है। पाकिस्तान के केस में भी हम लोग ये देखते हैं, तो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लाओस, जिबौटी, श्रीलंका, पाकिस्तान, बहुत सारे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आप ये समझ सकते हो दैट इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स तभी होंगे जब आप बायलैटरल नेगोशिएशंस करोगे विद गवर्नमेंट्स, ठीक है, विद प्राइवेट प्लेयर्स ऑफ दोज कंट्रीज़। तो करप्शन के चांसेस बहुत हाई है, ट्रांसपेरेंसी बहुत कम है इन द फंडिंग मैकेनिज्म्स, ठीक है। इतना लार्ज स्केल में फंड्स यूज़ होते हैं दैट ट्रांसपेरेंसी इज़ नॉट सीन, है ना। करप्शन, ट्रांसपेरेंसी का प्रॉब्लम, ठीक है, अनहोली नेक्सस बिटवीन द पॉलिटिशियंस एंड द कॉर्पोरेट्स, ठीक है। सो इट इज़ जनरली सीन कि प्रोजेक्ट्स उन कंट्रीज़ में वो दोज कॉर्पोरेट प्लेयर्स आर इन्वॉल्व हु हैव अ नेक्सस विद द पॉलिटिशियंस इन दैट कंट्री। तो इन सारे रीजंस के वजह से सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स भी नहीं बनते एंड डेट ट्रैप में फंसना और ईजियर हो जाता है, ठीक है। सम एक्सपर्ट्स ऑल्सो बिलीव दैट इफ दीज रूट्स कैन बी यूज फॉर transport of goods then in future it can also lead to increased military presence of China in the future। and इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशंस होते हैं, बिकॉज काफ़ी लोग ये फियर करते हैं दैट इट विल बी वेरी इजी फॉर चाइना टू
मूव इन इट्स ट्रूप्स अगर कोई भी वॉर लाइक कंडीशन आ जाए, ठीक है। सो बिकॉज इतना ज़्यादा कनेक्टिविटी है, इट कैन एक्चुअली इंक्रीज द चांसेस ऑफ मिलिट्री प्रेजेंस थ्रू दीज रूट्स, है ना। तो ये भी एक इम्प्लीकेशन आप याद रख सकते हो। उसके साथ इन्वायरमेंट एंड सोशल कंसर्न्स इन प्रोजेक्ट्स में ये देखा जाता है दैट चाइना इज़ बेसिकली नॉट वेरी कंसर्न अबाउट द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स, ठीक है। जो सोशल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं लोगों के, बिकॉज जब आप पोर्ट्स बना रहे हो, आप रेलवे ट्रैक्स बना रहे हो, आप एयरपोर्ट्स बना रहे हो, बहुत सारा लोकल पॉपुलेशन को वहाँ से हटाना पड़ता है। सो चाइना इज़ नॉट कंसर्न अबाउट दोज थिंग्स एंड लोकल जॉब क्रिएशन भी बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। जैसे कि उसका एक एग्जांपल आप याद रख सकते हो, इंडोनेशियन प्रोजेक्ट्स हैव सीन वेरी लिटिल जॉब, लोकल जॉब क्रिएशन। क्या होता है ना कि चाइनीज़ लेबर ही यूज़ हो रहा होता है इनमें से काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के लिए। सो हमने क्या क्या कंसर्न्स देखें, जियो स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, करप्शन, ट्रांसपेरेंसी इशूज़, कैन इंक्रीज मिलिट्री प्रेजेंस, दिस इज़ इन द फ्यूचर, है ना। अभी तो मिलिट्री प्रेजेंस के लिए नहीं यूज़ हो रहा है, बट फिर भी इट इज़ अ कंसर्न, हम लोग एक पॉइंट ज़रूर लिख सकते हैं इसको, है ना। एंड वेस्टर्न वर्ल्ड ये भी कहता है दैट इन्वायरमेंटल एंड सोशल कंसर्न्स ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स इज़ गुड इनफ कि वहाँ पर लोकल जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है लाइक इंडोनेशियन प्रोजेक्ट्स, एंड बहुत ज़्यादा लोगों के डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं एंड इन्वायरमेंटल चैलेंजेस आर राइजिंग बिकॉज ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स, ठीक है। सो कुछ यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट डायमेंशन जो कवर कर सकते हैं वो ये है कि एग्जाम्पल्स क्या हैं BRI प्रोजेक्ट्स के। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट आप 2-3 याद रख सकते हो और ये सारे याद रखने बहुत ईजी हैं, ठीक है। इसीलिए आई हैव ट्राई टू लिस्ट देम। यहाँ पे आप एक याद रख सकते हो, चिटागोंग पोर्ट इन बांग्लादेश, ग्वादर पोर्ट इन पाकिस्तान एंड द कनाल इस्तांबुल इन टर्की, ठीक है। कनाल इस्तांबुल यहाँ पर, ठीक है, ग्वादर पोर्ट एंड बांग्लादेश में चिटागोंग पोर्ट, ठीक है। सो दीज आर 3 एग्जांपल्स। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे अल हमनीदिया डीप सी पोर्ट इन अल्जीरिया एंड कुक आइलैंड्स एंड फिजी आइलैंड्स में काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं। लाओस जिबौटी हमने देखा ही, तो बहुत सारे हैं, बट वी कैन लिमिट टू 3 काफ़ी, 3 एग्जांपल्स काफ़ी हैं, ठीक है। अब एग्जांपल्स हो गए, तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया कि BRI है क्या, हमें क्यों पढ़ना है BRI के बारे में, बिकॉज ऑफ द 10 ईयर एनिवर्सरी। एक कुछ फैक्ट्स यहाँ पर, जो भी फैक्ट्स लिखे हैं इसको प्लीज़ ट्राई एंड रिमेंबर, ठीक है। पिलर्स ऑफ BRI एंड द कंसर्न्स ऑफ BRI, और हमने एक डायग्राम के थ्रू समझ लिया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं उसका स्केल कितना मैसिव है, ठीक है। अब आ जाते हैं ये समझने के लिए कि हाउ द वर्ल्ड सीज BRI। ये एक्चुअली एनालिसिस पार्ट है एंड ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये याद रखना, ठीक है। सो अलग अलग डायमेंशन से इससे देख लेते हैं दैट चाइना, खुद चाइनीज़ एक्सपर्ट्स इसको किस तरीके से देखते हैं। दे सी इट एज अ मार्शल प्लान। मार्शल प्लान क्या था, जब US वॉज ट्राइंग टू रिकन्स्ट्रक्ट यूरोपियन नेशंस आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन, कनेक्टिविटी तो क्या, अपग्रेडेशन आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2, डिवास्टेशन ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। US ने काफ़ी हेल्प किया था यूरोप को, ताकि डेमोक्रेसी ला पाए वो लोग, है ना, रिकन्स्ट्रक्ट कर पाए, बिकॉज यूरोप पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। सो दैट वाज कॉल्ड एज द मार्शल प्लान इनिशियली। सो अब BRI को देखा जा रहा है एज अ मार्शल प्लान एंड एज अ गेट वे टू बिकमिंग अ ग्लोबल सुपर पावर, है ना। एंड इंक्रीजिंग द यूज़ ऑफ रेनमिनबी। आपको एक चीज़ पता होगा दैट डी डॉलराइजेशन इज़ बीइंग सीन, है ना, जहाँ पर आप देखोगे दैट लोकल करेंसी का प्रमोशन हो रहा है। हम लोग कुछ लेक्चर्स बाद ये एक टॉपिक, आई हैव मेड अ नोट ऑन दिस, कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी को इंडिया किस तरीके से प्रमोट कर रहा है, चाइना, रशिया किस तरीके से अपने लोकल करेंसी को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो विद द यूज़ ऑफ BRI, द इंक्रीज यूज़ ऑफ रेनमिनबी इज़ ऑल्सो एन इम्प्लीकेशन, ठीक है। लोकल करेंसी प्रमोट होगा, डॉलर का जो हेजमनी है वो कम होगा इन द ग्लोबल इकोनॉमी। ऑल्टरनेटिव्स टू द स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का आपको पता होगा दैट इट इज़ अ चोक पॉइंट, है ना। यहाँ पर एक चोक पॉइंट है, बहुत सारे गुड्स दैट गो टू चाइना पास थ्रू दिस रूट, एंड चाइना चाहता है कि इट बिल्ड सम ऑल्टरनेटिव्स टू द स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ताकि उसका जो भी गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो ईजिली हो पाए एंड उसको स्ट्रेटेजिकली बाकी नेशंस के नॉट कंट्रोल इट्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। तो अगर स्ट्रेट ऑफ मलक्का का ऑल्टरनेटिव्स होगा तो चाइना के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इट इज़ जियो स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट फॉर चाइना।
उसके साथ साथ ही हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड इसको किस तरीके से देखता है. वेस्टर्न वर्ल्ड परसीव्स इट एज अ प्रोजेक्ट टू डिक्रीज द डॉलर हेजेमनी एंड द राइज ऑफ अ सीनोसेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर. ठीक है. एंड वेस्टर्न वर्ल्ड इसको इस तरीके से परसीव करता है दैट द चाइना ट्राइज टू पुश इट्स BRI प्रोजेक्ट सो दैट द नेशनलिज्म इन चाइना इंक्रीजेज एंड जो इंटरनल कंसर्न्स है ना वहाँ के वो लोग भूल जाएं. एंड इतने बड़े प्रोजेक्ट जब शुरू हो रहे हैं आपके कंट्री के थ्रू, सो आप ये देख सकते हो दैट द वेस्टर्न वर्ल्ड ट्राइज टू पुट आउट दिस ओपिनियन कि इसके थ्रू उनका डॉलर हेजमनी कम हो रहा है, सीनोसेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर का राइज हो रहा है और चाइनीज़ नेशनलिज्म का राइज हो रहा है. चाइना में लोग इंटरनल प्रॉब्लम्स को भूल रहे हैं इसके वजह से. ठीक है. अब यहाँ पर एक और चीज़ जो हमने पढ़ा पहले भी, उसी को हम लोगों ने फिर से लिखा है दैट यूजिंग ऑफ द सरप्लस कैपिटल सरप्लस लेबर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मेगा प्रोजेक्ट्स. इसीलिए लोकल जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा था, है ना. हमने इंडोनेशिया का एग्जांपल देखा दैट लोकल जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है बिकॉज आप लेबर भी वहीं से ला रहे हो, कैपिटल भी वहीं से ला रहे हो और डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में के थ्रू बहुत सारे कंट्रीज़ को इफेक्ट कर रहे हो, उनका इकोनॉमिक कंडीशंस को एकदम रूइन कर दे रहे हो. ठीक है. और लास्ट, वायलेशन ऑफ द एनवायरमेंटल एंड द लेबर स्टैंडर्ड्स. हमें पता है दैट द यूरोपियन यूनियन इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट द लेबर स्टैंडर्ड्स, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, ह्यूमन राइट्स, एंड इन प्रोजेक्ट्स में देखा जाता है दैट देयर इज़ अ वायलेशन. ठीक है. तो इतना ज़्यादा वायलेशन की वजह से द वेस्टर्न वर्ल्ड raises this concern that because of the corrupt practices, because of the labor standards, environmental standards not being up to the mark, because of the shady deals that are taking place because of BRI, it is a cause of concern for this world, है ना. So वेस्टर्न वर्ल्ड ऑब्वियसली एक नेगेटिव इमेज देने की कोशिश करते हैं अबाउट BRI. ठीक है. इसके साथ साथ इंडिया का तो हमें पता है, बट फिर भी हम लोग एक बार एक चीज़ को देख लेते हैं दैट इंडिया BRI को किस तरीके से देखता है. इंडिया इसको BRI को इस तरीके से देखता है दैट थ्रू दिस प्रोजेक्ट्स इट द चाइना इज ट्राइंग टू बॉक्स इंडिया इन साउथ एशिया एंड प्रिवेंट इट्स राइज. हमने पढ़ा है एक चीज़, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, है ना. स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी है एक, जहाँ पे चाइना क्या करता है ना, बहुत सारे पोर्ट्स बनाता है. म्यांमार में क्वाकपियो पोर्ट बनाएगा, हम्बनटोटा पोर्ट बनाएगा, माले इन मालदीव्स, इस तरीके से ग्वादर पोर्ट यहाँ पाकिस्तान में. तो बहुत सारे पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के थ्रू इट ट्राइज टू लिमिट इंडियाज राइज. ठीक है. इट वांट्स टू कीप अस बॉक्सड इन साउथ एशिया. हम लोग एज अ ग्लोबल पावर सामने ना आ पाए, हम लोग साउथ एशिया के प्रॉब्लम्स में फंसे रह जाएं. इसके थ्रू ये इंडिया का भी एक ओपिनियन है दैट थ्रू दीज प्रोजेक्ट्स इट इज़ ट्राइंग टू बॉक्स अस, है ना. एंड हमें रीजनल कंसर्न्स के साथ ही हम लोग उलझे रह जाएं एक तरीके से. ठीक है. उसके साथ ये एक इस पे हम लोग एक डायग्राम भी देखते हैं दैट थ्रू द CPEC इट वायलेट्स आर टेरिटोरियल सॉवरेनिटी. अब ये कैसे होता है उसके लिए डायग्राम देख लेते हैं दैट दिस इज़ द CPEC प्रोजेक्ट जो कशगर से ग्वादर पोर्ट तक आ रहा है. ठीक है. यहाँ पर ग्वादर पोर्ट के जस्ट बगल में हमारा ईरान में भी एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है. आप कमेंट सेक्शन में बताना कि हमारे लिए क्यों एक स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है. ठीक है. तो ये वाले को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं दैट इट पासेस थ्रू द गिलगिट बल्तिस्तान रीजन. ठीक है. तो इस वजह से हम लोग ये बोलते हैं दैट थ्रू द CPEC इट इज़ वायलेटिंग आवर टेरिटोरियल सॉवरेनिटी बिकॉज हमारे से परमिशन नहीं लिया गया, बट ये जब क्रॉस कर रहा है आपका ये कॉरिडोर तो ये हमारा लैंड है. ठीक है. सो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन है CPEC प्रोजेक्ट का. ठीक है. ये हो गया, हमने पर्सपेक्टिव्स देख लिया. ठीक है. चाइना खुद का क्या पर्सपेक्टिव है, वेस्ट का क्या पर्सपेक्टिव है और इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है. मेनली इंडिया का ही पूछा जाएगा, बट आप ये भी याद रखने की कोशिश करो दैट हाउ द वेस्टर्न वर्ल्ड सीज इट. ठीक है. चाइना वाला इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बट ये पर्सपेक्टिव आप याद रखने की कोशिश करो. ठीक है. ताकि आपको एक ग्लोबल डायमेंशन मिल पाए अपने आंसर में, आप लिमिट ना हो जाओ बस CPEC प्रोजेक्ट लिख के पॉइंट्स ख़त्म नहीं होने चाहिए. ठीक है. तो वेस्टर्न डायमेंशन भी आपको याद रखना चाहिए. ठीक है. यहाँ पर आई हैव ट्राइड टू ऐड अ वैल्यू एडिशन पॉइंट. अब इसको कोशिश करो याद रखने का दैट इन पाकिस्तान 91% ऑफ द ग्वादर पोर्ट रेवेन्यू हैज़ बीन कॉर्नर्ड बाय चाइना. हमने पढ़ा ना यहाँ पर, जब आप सरप्लस कैपिटल अपना ला रहे हो, ठीक है, लेबर लेके आ रहे हो, आप प्रॉफिट्स भी लेकर के चले आ रहे हो. वही हो गया, पाकिस्तान को आपने फंसा लिया. ठीक है. उनका इकोनॉमिक कंडीशन को रूइन कर दिया. वैसे ही श्रीलंका में भी हम्बनटोटा पोर्ट हैज़ बीन टेकन ओवर बाय चाइना और 99 ईयर लीज. ठीक है. तो चाइना पाकिस्तान ये हमारे नेबरहुड में है. एंड यहाँ पर जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो वो भी इंडिया के
कंसर्न्स को इंक्रीज़ करता है, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस जब हमारे नेबर्स के सही नहीं होंगे, चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीजेस, क्योंकि वहाँ का पॉलिटिकल टर्मोइल भी शुरू हो जाता है, ठीक है। सो ये भी आप एग्जाम्पल के तौर पे याद रख सकते हो। आप इस एग्जाम्पल को ना यहाँ पे रिलेट भी कर सकते हो, ठीक है। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी और ये सारी जो भी एग्जाम्पल्स हमने किए ना, तो आप ये वहाँ पर इंक्लूड कर लो, ग्वादर पोर्ट, हम्बनटोटा पोर्ट, ठीक है। सो अब एक लास्ट डायमेंशन जो है वो कवर कर लेते हैं, दैट ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड तो परेशान है इस प्रोजेक्ट से, तो वेस्टर्न वर्ल्ड ने कुछ ऑल्टरनेटिव्स लेके आए हैं। थ्रू द G7 हम लोगों ने क्या कोशिश किया है, दैट वी हैव द फॉरेन पावर्स हैव लॉन्च्ड द पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव। यहाँ पर हो क्या रहा है, $600 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव शुरू किया गया है इन डेवलपिंग कंट्रीज़, और यहाँ पर हमारा फोकस एरिया बहुत ज़्यादा दूसरा है। ट्रेड बढ़ाने पे हमारा फोकस नहीं है। इट इज़ नॉट अबाउट रिवाइविंग एंड मेकिंग द 21st सेंचुरी सिल्क रोड दैट द BRI इज ट्राइंग टू मेकिंग। यहाँ पर हमारा फोकस एरिया है हेल्थ केयर, क्लाइमेट सिक्योरिटी, डिजिटल कनेक्टिविटी, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव दैट हैज़ बीन स्टार्टेड बाय G7, ठीक है। उसी के साथ साथ एक और यूरोप का भी इनिशिएटिव है, ग्लोबल गेटवे इनिशिएटिव, दैट $300 बिलियन बाय 2027 द यूरोप विल invest $300 बिलियन बाय 2027 इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बना सके और BRI को काउंटर कर सके। तो फॉरेन पावर्स के दो इनिशिएटिव्स ये हो गए, PGII एंड द ग्लोबल गेटवे, ओके। इंडिया के भी कुछ इनिशिएटिव्स देख लेते हैं, बट प्लीज़ रिमेंबर कि ये जो भी दोनों इनिशिएटिव्स लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि इंडिया हैज़ स्टार्टेड इट ऑन इट्स ओन, ठीक है। यहाँ पर तो ये जो पहला मैंने यहाँ पे लिस्ट किया है, द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, दिस इज़ एन आउटकम ऑफ द रिसेंट G20 समिट, एंड यहाँ पर वी आर ट्राइंग टू लिंक इंडिया, वेस्ट एशिया, यूरोप थ्रू रेलवेज एंड शिपिंग लाइंस। बट ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है ना, ये हमारे PGII जो हमने पढ़ा उसी का एक एक्सटेंशन है। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने अपने आप इस इनिशिएटिव को शुरू किया। तो एक बार इसको भी डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं, दैट IMEC कॉरिडोर जो यहाँ पर हमने पढ़ा वो ये है कि इंडिया कनेक्ट कर रहा है यहाँ से UAE, सऊदी अरेबिया, है ना, ग्रीस तक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं। सो बेसिकली हम लोग अपना कनेक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू दीज प्रोजेक्ट्स, एंड हम लोग यहाँ से यूरोप को भी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा। अभी इस पे और डेवलपमेंट्स होंगे, ऑब्वियसली अभी जस्ट अनाउंस हुआ है ये, बट एज अ पॉइंट वी कैन ऑब्वियसली राइट दिस, ठीक है। सो IMEC कॉरिडोर, एंड लास्ट पॉइंट है INSTC कॉरिडोर। ये तो बहुत सालों से न्यूज़ में है, ठीक है। इसके थ्रू क्या कोशिश होती है, दैट वी लिंक द इंडियन ओशन एंड द पर्शियन गल्फ टू द कैस्पियन सी। ये कुछ इस तरह से है, ठीक है। ट्रेडिशनली रूट जो है ना वो ये है, ठीक है। टू रीच यूरोप हमें इतना घूम के जाना पड़ता है, बट आफ्टर द INSTC कॉरिडोर हम लोग ऐसे जा पाएंगे, ठीक है। अब देख रहे हो कैस्पियन सी लिंक हो गया, पर्शियन गल्फ, इंडिया यहाँ से पूरा लिंक बन गया एक अच्छा सा, ठीक है। तो कितना ज़्यादा टाइम और कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो जाएगा, है ना। सो ये है INSTC कॉरिडोर, ठीक है। और ये हम लोग इस पूरे रूट को इतने छोटे से में कन्वर्ट कर पाएंगे थ्रू दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। सो अ लॉट ऑफ कंट्रीज़ आर ऑब्वियसली इन्वॉल्व इन दिस, एंड इस वजह से काफ़ी डिफ़िकल्ट है इसको ऑन ग्राउंड करना, बट एज अ पॉइंट तो हम लोग लिख ही सकते हैं एटलीस्ट अभी, ठीक है ना, IMEC एंड द INSTC, ठीक है। तो ये हो गए हमारे ऑल्टरनेटिव्स, और इसके साथ ही हम लोगों ने कवर कर लिया सारा कुछ, ठीक है। BRI के बेसिक्स कवर कर लिए, कॉन्टेक्स्ट कवर कर लिया, कुछ फैक्ट्स कवर कर लिए, फैक्ट्स ज़रूर याद रखना, ठीक है। पिलर्स थोड़ा याद रखने की कोशिश कर सकते हैं, कंसर्न्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एग्जाम्पल्स यहाँ पर है, एग्जाम्पल्स यहाँ पर भी है, एंड ये डायमेंशंस कि चाइना इसको खुद कैसे परसीव करता है, वेस्टर्न वर्ल्ड कैसे परसीव करता है, और इंडिया कैसे परसीव करता है, ये तीनों पता होने चाहिए। और ऑल्टरनेटिव्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर हमने और 4 डायग्राम्स भी देखे हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अलग अलग डायमेंशंस, अलग अलग प्रोजेक्ट्स, है ना। और CPEC कॉरिडोर के वजह से हमारा जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी इम्पैक्ट हो रहा है उसके बारे में देखा, INSTC कॉरिडोर और IMEC कॉरिडोर, ठीक है। तो विद दिस ये लेक्चर हम लोग ख़त्म करते हैं, एंड आई होप इट वाज वर्थ योर टाइम।